स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। वो सियासत ही नहीं जो वक्त को भांप न सके, वो नेता ही नहीं जो वक्त के लिहाज से बदल न सके। वैसे भी जो राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मुद्दों से सियासत की दिशा तय होती है और सियासत में मुद्दों को अपने हिसाब से ही गढ़ा जाता है। कल तक जो सेकुलर कहलाने में गर्व महसूस करते थे वो आज सियासत की तासीर के हिसाब से बदल रहे हैं। गाय, गंगा और गीता के हिफाजत की कस्में खा रहे हैं। पर पेशानी पर बल अब उनके हैं जिनको लगने लगा है कि उनके हिंदुत्व के मुद्दे की हाईजैकिंग हो रही है। तभी तो देर किए बिना एक बार फिर गोधरा की याद आने लगी और नरेंद्र मोदी गोधरा के नायक कहलाने लगे। पल पल बदलता है ये आंकड़ों का गणित। कभी याद आते थे राम तो होती थी रहीम के लिए सियासत। आज दावा विकास का हुआ और विकास की राजनीति को भूल शुरू हो गई राम पर सियासत। समझा भी जा सकता है ये उत्तर प्रदेश है और सामने विधानसभा चुनाव। लेकिन हमने निर्णय लिया था, संतों के आदेश से हमने निर्णय लिया था कि हम गंगा और गौ की रक्षा करें। आज हम फिर आपके सामने, सभी संतों के सामने हम वचन देता हूं कि हम हमेशा गंगा और गौ की रक्षा करें। गीता को ये रक्षा था, गीता को भी हमने आज जितना भी था हमने प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी को इस देश ने गोधरा के नायक के रूप में देखा था, राम भक्तों की रक्षा करने वाले नायक के रूप में। और इस सियासत को समझने के लिए तमाम सियासतदान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक एक कर उनका परिचय आपको करा देते हैं। के शुक्ला हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी जाने माने नेता हैं कांग्रेस के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरशद आबिद साहब एसपी नेता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शुरुआत शुक्ला जी आपसे करना चाहूँगा। आखिर राजनीति की बात हो रही थी और तमाम हिंदू सियासी वोट खेले भी जा रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई है। तमाम सियासी दल अब हिंदुत्व के मुद्दे पर उतर गए हैं, एजेंडा सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको अब डर लगने लगा है? देखिए, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्ला जी मेरी आवाज हिंदू जी जी इस देश की आत्मा है, इस देश की आत्मा है। बहुत बड़ी संख्या, बहुमत तो छोड़ दीजिए, बहुसंख्यक हमारी संख्या, हिंदुओं की संख्या है। हाँ। जब हम हिंदू शब्द बोलते हैं तो ये कोई धर्म किसे जोड़कर देखने लायक या धर्म से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक जो इस देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इस देश के पुराने और आधुनिक जितनी भी मान्यताएं उनको मानता है, वो सब के सब हिंदू हैं। चाहे उनकी धर्म कुछ भी हो, चाहे उनका पूजा पद्धति कुछ भी हो। और इसलिए देश की जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हर राजनीतिक दल अपने लिए करता है। हाँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर पिछले 7 दिनों की आप बात करें शुक्ला जी, पिछले 7 दिनों की अगर आप बात करें तो 7 दिनों में कैराना से लेकर तमाम चीजें सामने आई है। कैराना का मुद्दा खूब उछाला गया, इस पर खूब सियासत हुई। तमाम राजनीतिक दल के नेता भी वहां गए, वो लोग भी गए जो अब कैंडिडेट उतारने वाले हैं, जेडीयू की बात मैं कर रहा था। तमाम लोग वहां पर गए और तमाम सियासत की तस्वीरें सामने आई हमारे पास। सवाल बहुत सीधा सा है। सवाल यह है कि क्या वाकई अब बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हिंदू कार्ड सब खेलने लगे हैं? मेरा सीधा सा सवाल था ये आपसे। बीजेपी कतई इसमें नहीं डरेगी, क्योंकि बीजेपी कभी कोई कार्ड खेलती नहीं है। हाँ। बीजेपी देश की 125 करोड़ जनता के हितों की बात करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सभी नागरिकों की हित की बात करती है, और जहां कहीं उसको लगता है ये गलत हो रहा है वहां पर वो प्रश्न उठाती है, वहां पर वो बोलती है और अपनी बात को डंके की चोट पर दमदारी से कहती है। बाकी दल जो मौका दे करके अपने बातें करते हैं और अपनी बातें पलटते रहते हैं, वो देश की जनता को आपस में लड़ाने का कार्य करते रहते हैं। क्योंकि बिना लड़ाई कराए उनकी राजनीतिक रोटी सेकी नहीं जा सकती है।
भारतीय जनता पार्टी अरशद आबिद मुद्दे साहब, के अरशद आधार आबिद पर, साहब, उसकी गुणवत्ता के अरशद आधार आबिद पर, साहब के पास गुण चलना दोष के चाहूंगा। आधार पर- अरशद आबिद साहब, गाय और गंगा का क्या मतलब था? इस बयान का मतलब थोड़ा समझा दीजिए हमें। निशान जी, जी, जहां तक हमारा मानना है और देशवासियों का मानना है कि भाजपा का जन्म ही समाज में बंटवारा करके सांप्रदायिकता के आधार पर उन्माद फैलाकर सत्ता हासिल करना है। नहीं, थोड़ी देर में आरोप लगाइएगा। फिरकापरस्त और सांप्रदायिक मैं ये लोग जानना हैं। चाह रहा था कि अगर शिवपाल ये जी ने भी ये दंगा ना कहा कराएं, कि बवाल गाय ना और मचाएं, गंगा की तो रक्षा ये कभी करेंगे। सत्ता में नहीं आ सकते हैं। गंगा की, जहां तक गंगा की बात है, गंगा का हम सब सम्मान करते हैं। हाँ। गंगा को साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन इससे पूछिए कि इनकी सरकार 2 साल से सेंटर में है। इन्होंने 2 रुपये गंगा की सफाई के लिए नहीं दिए। और गंगा की जहां तक सफाई का मामला है, अरशद आबिद जितना साहब, आप रुपया बातों को नगर विकास विभाग ने उत्तर मोड़ प्रदेश रहे में हैं। गंगा की अरशद आबिद सफाई के साहब, लिए- अरशद आबिद साहब, आप बातों को दूसरी तरफ निशान ले जी, जा आप रहे सुन हैं। लीजिए। हाँ, आप निशान जी सुन लीजिए। जितना पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने, नगर विकास विभाग ने गंगा की सफाई के लिए खर्च किया है, भारत सरकार ने उसका 50वां हिस्सा भी खर्च नहीं किया। ये 1 रुपया का भी खर्च नहीं करते। गंगा की सफाई की इस जिम्मेदारी मुद्दे भी पर हमारी किसी है। और दिन बातचीत हमारी कर लेंगे। सरकार अरशद गंगा आबिद की सफाई साहब, करवा रही है आज और जब करवाएगी। गंगा और की जहां याद तक आई गाय- है, और जहां तक गाय गाय की का याद आई सवाल है, इसका अर्थ और जहां तक सबको गाय ही का समझ सवाल रहे है, हैं। तो गाय का- अरशद आबिद साहब, आप भी समझ रहे हैं इसका अर्थ समझाइए। आप, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, लेकिन आप तो पूरे विषय को ही दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जहां तक गाय नहीं, जहां तक गाय का सवाल है, गाय का हम सब सम्मान करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू भाई सब उनको गौ माता मानते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ। और गायों की रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि गायों का दूध भी अच्छा होता है। नहीं, इस घी भी अच्छा बयान होता का है, इस इससे वक्त इंसान क्या स्वस्थ मतलब रहता है? अरशद आबिद तो साहब, गायों आप ही की- बताइए। गायों की हिफाजत की इस जिम्मेदारी बयान भी को हमारी इस है। वक्त दिया गया है, इस वक्त कहा गया है जब कैराना का मुद्दा उछाला जा रहा है, जब मथुरा के को लेकर आपको घेरा जा रहा है, तमाम हिंदू कार्ड खेले जा रहे हैं तमाम पार्टियों की ओर से। ऐसे में इस वक्त इस बयान के मायने क्या हैं? चलिए हम अशोक जी से ही बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी, जो स्थितियां बन रही है प्रदेश में, खास करके अब एसपी की तरफ से भी तमाम बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, खास करके हिंदू एजेंडे को लेकर के, कांग्रेस अछूता रहेगी क्या इससे? कांग्रेस निशांत न धर्म की बात करती है ना जाति की बात करती है। इसी की वजह से कांग्रेस 1990 से लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है। क्योंकि मंडल और कमंडल के बाद, मंदिर और मस्जिद के बाद कांग्रेस ने धर्म और जाति की राजनीति करने से इनकार कर दिया था। आज यहां पर देखें, जो स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि मोदी जो है गोधरा के नायक हैं। आज उन्होंने ईमानदार स्वीकारोक्ति की है कि मोदी गोधरा के नायक है। गोधरा में जो ट्रेन हादसा हुआ, क्या उसके नायक हैं या मोदी गुजरात के खलनायक हैं? यहां पर इस चीज को देखना पड़ेगा। और आज इनका हिडन एजेंडा बिल्कुल खुल करके सामने आ गया। पिछले 7 दिनों में ही नहीं, पिछले 2 साल में अगर आप देखें निशांत, उत्तर प्रदेश में पहले धर्मांतरण, फिर घर वापसी, फिर लव जिहाद, उसके बाद आपका कांठ का मंदिर, दलितों का मंदिर, माठ का एरिया, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद मुजफ्फरनगर से ये शुरू हुआ था, और अब कैराना में। तो आप इस चीज को देखें, 2017 के चुनाव के लिए किस किस तरीके से ये लोग अपना हर पल चोला बदल रहे हैं। इतना चोला तो गिरगिट भी नहीं बदलता है। और दूसरी बात, हर जगह पे असत्य का सहारा ले रहे हैं, हर जगह पे झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस अकेला पाती है इन मुद्दों की वजह से, कांग्रेस अपने आप को अकेला पाती है। इनको ये निशांत 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस किसी भी मुद्दे को लेकर के अकेला नहीं पाती। राजनीति जो है एक समाज नीति का बहुत छोटा हिस्सा है। और समाज नीति बहुत बड़ी है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश में बंटवारे को करके अगर आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो ये किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। आज से 7 दिन पहले देखिए, कैराना को कश्मीर बना दिया गया था और 7 दिन के अंदर वहां कानून व्यवस्था के लिए आप लड़ने लग गए। आप 7 दिन में बदल जाते हैं। आप इस चीज को देखें। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को मूल प्रश्नों में जवाब ना देना पड़े, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कभी गोधरा के खलनायक को नायक बना देती है। हमारा ये है कभी कि अब समाजवादी, मैं स्पष्ट कर देता हूं, चूंकि अरशद आबिद साहब स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मुद्दा ये है आज कि क्या अब एसपी को भी, यानी समाजवादी पार्टी को भी हिंदू वोटर नजर आ रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, या तमाम हिंदू संतों को भेजा जा रहा है कैराना और वहां पर वस्तुस्थिति क्या है उसका जायजा लेने के लिए भेजा जा रहा है? इस पर हमारा आज का विषय है। के शुक्ला जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे।
निशांत जी, अभी राजपूत जी कह रहे थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस कभी, और इसीलिए वो सत्ता से बाहर है। हाँ, सत्ता से बाहर कांग्रेस इसलिए है कि ये भ्रमित रहते हैं हमेशा। आपको याद होगा किस बात का भ्रम? कि इनके प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? हाँ, कि देश की जन संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हाँ, ये सब बोलते रहे। मुस्लिम संतुष्टिकरण की नीति पे कांग्रेस कई वर्षों तक चलती रही। हाँ। परिणाम हुआ जब ये पूरी तरह तो से क्या साफ अब हो गए आप मुसलमानों को छोड़ और देंगे, ये 40 कहना चाह रहे हैं शुक्ला जी? 44 सीटों पर सिमट शुक्ला गए। जी, मुसलमान भी वोटर हैं और उतने ही छोड़ने के भागीदार बाद, हैं। लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है कि संसाधन मुसलमानों के, पहला अधिकार संसाधनों पर मुसलमानों का, ये न कह करके हाँ। कहना चाहिए था कि देश के गरीब, चूंकि पिछड़े, मुसलमान पिछड़े हुए हैं भूखे आर्थिक रूप से, और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप संसाधनों से। के लिए जिनको जरूरत है और उनका इसलिए अधिकार है। मुसलमानों को और लेकिन ईसाइयों को, सिखों निशांत, को मेरी सुन लीजिए। लेकिन जब ये मदद बात, करने ये की, सहायता धूल करने में की मिल जरूरत गए, है, तो देश के इन्होंने संविधान के हिसाब कमेटी से बनाई और इनकी कमेटी ने इनसे कहा कि आपको हिंदू राजपूत जी, मैं वोटों आता हूं की आपके पास। उपेक्षा करना, हिंदुत्व की उपेक्षा करना भारी पड़ा। जहां तक आपने कहा कि उन्होंने स्वामी जी ने गोधरा के नायक को नायक बना दिया, शायद राजपूत जी की जानकारी होनी चाहिए कि गोधरा कांड जब अभी ये स्वामी चिन्मयानंद जी बोल रहे थे तो ये महंत नृत्य गोपाल दास की 78वीं जन्म दिवस मनाया जा रहा था। यहाँ पर शुक्ला वहाँ साहब, वो बोल मसला रहे थे। ये नहीं है। वहां पर जब वो मसला बोलेंगे, ये है- बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप पहले मेरी सुन लीजिए। वहां जब वो भाई, बोल रहे सारा थे तो राम निशांत मंदिर आप अयोध्या बताएं। में निश्चित रूप से भी आएगा। और राम मंदिर की बात जब आई तो उन्होंने कहा कि गोधरा से जो हत्याकांड हुआ था, राम भक्तों को मारा गया था, उसके बाद मोदी जी ने गुजरात में फैले हुए राम अच्छा, तो इसीलिए मंदिर गोधरा के से नायक सीधे सुरेंद्र दबा दिया राजपूत जी, जाएगा। बताइए जिस क्या बोल रहे थे नियंत्रण आप? कर सुरेंद्र दिया राजपूत कि जी, गुजरात में 15 साल तक कोई दंगा नहीं हो पाया। आज 2 साल तक देश में भी निशांत, कोई allow me दंगा to नहीं हो speak. पाया। और राजपूत जी उस बोलिए। दंगे के- और शुक्ला जी दंगे सुन लेते हैं, के थोड़ा सा बाद सुन लेते हैं, वक्त मोदी जी बहुत को कम होता कांग्रेस, है मेरे पास। सभी अरे समाजवादी भाई, ये पार्टी, शुक्ला जी चुप हो गए, सभी तब तो मैं पार्टियों ने बोलूंगा, इनको आप मोदी चुप जी करें। को बोलिए, खलनायक बोलिए, बनाने बोलिए, की राजपूत पूरी जी। कोशिश की। बोलिए राजपूत जी, बोलिए। मेरी देखिए, बात सुन लीजिए मेरी, जो फिर- सबसे मैं बड़ी आता हूं बात आपके है, पास, दोबारा से आता हूं। भारतीय इसका जनता जवाब सुन लेते हैं पार्टी पहले, जब- इसका जवाब सुन लेते हैं। जब- शुक्ला जी, इसका जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास। बोलिए आप राजपूत मेरी जी। पूरी बातें नहीं हो पाई तो जवाब क्या देंगे? पहले पूरी बात तो हो जाने दीजिए। ठीक है, बोलिए। मैं बहुत राजपूत जी, संक्षेप में थोड़ी अपनी देर और बात सुन खत्म कर लीजिए, रहा जरा हूं क्या बोलना कि चाहते हैं शुक्ला जी, मोदी पता लग को जाए। खलनायक बनाने की, हाँ, मोदी भाई, जी इनको को सुनते ही खलनायक रहते बनाने हैं। की पूरी कोशिश राजपूत जी की पार्टी ने और सब लोगों ने आरोप मिलके के अलावा कुछ टीवी बात करिए चैनलों ने शुक्ला जी, किया। आरोप के लेकिन अलावा कुछ बात गुजरात कीजिए, की तब हमें भी जनता मजा आए, ने- क्योंकि राजनीतिक दल तो एक दूसरे गुजरात पर की आरोप जनता प्रत्यारोप ने ही 3 लगाते हैं, बार तथ्य उनको की बात विजयी नहीं बनाया। होती। देश की जनता ने हाँ। 283 सीटें देकर ये साबित किया वो खलनायक नहीं नायक हैं। हाँ। और जो जीतता है वही नायक होता है, जो पराजित होते हैं खलनायक। समय कम है शुक्ला जी, आपने राजपूत जी पिछड़ों को में भी बोलने देखा दीजिए। होगा राजपूत जी कि बोलिए, बाद में राजपूत जी जो बोलिए, विजयी राजपूत होता है जी वही बोलिए। नायक होता है। देश की जनता ने नायक का सिंहासन दे दिया है मोदी जी को। निशांत, यहाँ पर जब आदमी भ्रमित हो जाता है, आपने नीति नियम और धार्मिक अनुमान सिद्धांत की फैलाकर बात सत्ता छोड़ हासिल की है। करके नायक और आपने उत्तर खलनायक की प्रदेश, बात करने लगता आसाम में है, दंगा और भड़काकर ये जो सत्ता सारी हासिल की है। बातें आ खलनायक की बात आपने जाती की थी। हैं, शुक्ला जी अब आपको 2 नाम मिनट कहा सुन ले, था आप कि प्लीज। खलनायक शुरुआत में आप खलनायक चीज की एक आपने चीज की। देख लीजिए, आप ये भारतीय जनता पार्टी का खुला एजेंडा है कि खुद बोलेंगे, बाकी किसी को बोलने नहीं देंगे। बोलिए, बोलिए, क्योंकि ये राजपूत जी अगर बोलिए। नहीं बोलेगा दूसरे वाला तो इनकी बात सच साबित हो जाएगी गोबेल्स की थ्योरी की तरीके से। ये मूल रूप से डिक्टेटोरियल जिस तरीके विषय का पर लौटते एहसास हैं, इन्होंने राजपूत जी, कराया विषय पर है लौटते हैं, उत्तर हाँ। प्रदेश को भी, देश को भी। तो विषय की मैं बात कर रहा हाँ, हूं। बोलिए, बोलिए। नरेंद्र मोदी जी की विकास वर्सेस विचारधारा का झगड़ा अंदर चल चुका है। बीजेपी को उत्तर लेकर के प्रदेश आज के मैं लिए डिस्कशन करने 2017 नहीं के बैठा हूं चुनाव राजपूत की जी, मैं रणभेरी ये बज जानना चुकी चाह रहा है। था और कि जिस क्या तरीके सभी से पार्टियों शिवपाल को- यादव जी ने, क्या मैं विषय फिर से याद दिला देता हूं, क्या सभी पार्टियों को फिर से हिंदू एजेंडा याद आने लगा है? इसलिए मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहां पर यूपी में हिंदू एजेंडा। क्या वाकई सभी पार्टियां अब इस ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि वही नजर आ रहा है, लोकसभा का चुनाव भी याद आ रहा होगा लोगों को कि इसी एजेंडे पर अगर चला जाए तो शायद बहुत ज्यादा बहुमत हाथ लग जाए। क्या इस तरह का एजेंडा है क्या उत्तर प्रदेश में पार्टियों की तरफ से? मैं ये जानना चाह रहा हूं।
निश्चित तौर पर, हाँ। निश्चित तौर पर आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण आप सवाल उठा करके आए हैं। आज अयोध्या में शिवपाल जी और आज ही स्वामी चिन्मयानंद जी, नरेंद्र मोदी जी, हुकुम सिंह जी, संगीत सोम जी, सुरेश राणा जी और साध्वी प्राची, ये दशानन के 10 सर की तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें बोल करके एक आदमी विचारधारा की बात कर रहा है और कुछ आदमी विचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को काम दिया हुआ है इन लोगों ने कि आप विकास का झूठा प्रचार कीजिए और बाकी सब लोगों को इन लोगों ने काम दिया हुआ है कि दशानन के 10 सर की तरीके से अरशद आबिद साहब को आप पहले धर्म सुन की लेते बात हैं। कीजिए, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हमेशा रहेगी और शायद इस प्रोग्राम में भी रहेगी। अरशद आबिद साहब काफी देर से खामोश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अरशद आबिद साहब आपकी बात कोई नहीं कर रहा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपकी बात कोई नहीं कर रहा। मैं आपकी बात कर देता हूं। शिवपाल यादव कहते हैं गाय और गंगा की रक्षा की जाएगी। क्या हिंदू कार्ड पर आपकी पार्टी भी चल पड़ी है? ये सीधा सवाल है मेरा। देखिए निशान जी, समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। हाँ। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ठीक सिख है। हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट, सबको सम्मान देती है। हाँ। सबको मंत्रिमंडल में शामिल करती है, एमएलसी बनाती है, राज्यसभा भेजती है, संगठन में पद आज देती इस है। बयान का क्या और मतलब? सभी समाज के लोगों को इस अधिकारियों बयान का को क्या पोस्टिंग मतलब? देती है। शिवपाल ये देखिए, यादव अगर गुरुवार को कहते हैं कि ऐसा- गाय और गंगा की ऐसा रक्षा है। होगी, इसका क्या मतलब? गाय और गंगा की रक्षा समाजवादी पार्टी पहले से करते आई है। हिंदू से गंगा की जोड़कर आप सफाई नहीं समाजवादी देख रहे, ये पार्टी कहना नगर चाह रहे हैं विकास अरशद आबिद विभाग साहब। ने- नगर इसको विकास हिंदुत्व से जोड़कर विभाग मत ने देखा जाए, करवाई आप है। ये कह रहे हैं। नहीं ऐसा है निशान जी, गायों और गंगा का जो मुद्दा है, जो शिवपाल जी ने आज बात कही है अयोध्या के अंदर, तो समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट बोर्ड में भी तय हुआ था कि समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने के साथ साथ गंगा और गाय का भी ध्यान रखेगी। इसलिए आप देखो कि समाजवादी पार्टी के शासन में गोकशी घटनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जब भाजपा की सरकार आती है तो गोकशी खुलाम होती है। आप झारखंड में देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, खुलाम गोकशी होती है, खुलाम जो है गायों काटा जाता है। और ये धर्म के ठेकेदार जो समाज को बांटकर सत्ता हासिल करते हैं, वहां गोकशी पर प्रतिबंध नहीं लगाते। हमारी सरकार में गोकशी पे पूरी तरह प्रतिबंध है और जो गोकशी में लिप्त पाया जाता है उसके ऊपर रासुका लगाई जाती है। क्या ये महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है, ना तो वहां गाय काटने वाले में गोकशी लगती है और रासुका लगती है, ना मुकदमा दर्ज होता है, ऐसे छोड़ देते हैं। खुलेआम महाराष्ट्र के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता, शिवसेना कार्यकर्ता ही गोकशी जो करते हैं उनकी हिमायत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके फेवर में आंदोलन करते हैं। तो ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं और दंगा फसाद कराकर सत्ता में आ जाते हैं। सत्ता हासिल करना ही इनका एकमात्र मकसद है। तो एसपी को क्यों अब जरूरत पड़ी इस बयान की? वाली बात को आप बार-बार मुद्दे को उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। मैंने कहा आपसे कि समाजवादी पार्टी 1992 से गाय और गंगा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। और हमारी सरकार ऐसी हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी की सरकार, जहां गोकशी पर रासुका लगती है, जेल जाते हैं, 1.5-2 साल तक जमानत नहीं होती। लेकिन इनसे पूछिए धर्म के ठेकेदार जो ठेकेदारी करते हैं एक वर्ग विशेष की, मैं उनसे पूछ लूंगा। मेरे सवाल का कोई जो जवाब है नहीं मिला। हिंदुस्तान में कैराना के 12-13 तुरंत राज्यों में बाद चल रही है। संतों को आप क्यों भेजते रासुका हैं? नहीं लगाते, क्यों उनको जेल नहीं भेजते? ये अभी महाराष्ट्र में जब गोकशी का मामला उठा तो भाजपा और शिवसेना के सारे कार्यकर्ता और नेता हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि गोकशी यहाँ पर जारी रहनी चाहिए। तो ये चाहते हैं तो प्रदेश में अब क्या होगा? भाजपा में, उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा? क्या इस पर प्रदेश से अब इसी एजेंडे पर चला जाएगा? गाय और गंगा की रक्षा होगी? समाज के सभी वर्गों की रक्षा होगी, गाय की रक्षा भी होगी, गंगा की रक्षा भी होगी। हाँ। समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, वो किसी एक धर्म जाति की बात नहीं करती। इसलिए हमारी पार्टी का नाम समाजवादी है। और जहां तक ये भाजपा के लोग हैं, इनके तो आप जानते हो चरित्र कैसा है। अब मैं बताना चाहूंगा निशान जी कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उनके खिलाफ 7 आपराधिक मुकदमे हैं, दंगा भड़काने के, आगजनी के, बलवे के, और वो खुद ही जो है तड़ी पार हैं, खुद ही सजा याफ्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब गुजरात दंगा हुआ कि आप 4 साल तक गुजरात नहीं जाओगे। अब बात इनके प्रदेश अध्यक्ष की, इनका मैं आपको चरित्र बता रहा हूं, चेहरा इनके जो प्रदेश सब जानते हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं। उन्हें खिलाफ 13 मुकदमे, लूट, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अब उत्तर प्रदेश में इसी तरह की सियासत होगी? तो जिस पार्टी राजपूत जी आप बताइए, सभी अब हिंदू एजेंडे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप लग रहा है, लगातार आरोप लग रहा है सभी पार्टियों का। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी। राजपूत जी, ऐसे में यूपी की राजनीति का क्या होगा? क्या वो इसी तरह से एजेंडे पर चलेगी? एक एजेंडे पर होगा तमाम राजनीति? निशांत,
निशांत यहाँ पर जनता बहुत समझदार है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो भी धर्म के एजेंडे पर चलेगा, जो भी हिंदू मुसलमान करेगा, जो भी देश में बंटवारे की राजनीति करेगा, उसको जनता सबक सिखाएगी। सच्चाई यह है कि 1990 के बाद उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति का एजेंडा इतना चला है, मंडल कमंडल का इतना एजेंडा चला है, जिसकी वजह से धर्मांध दल भी और जातिवादी दल के नेताओं ने तो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बना ली और हजारों करोड़ रुपए पैदा कर लिए, लेकिन उनके समाज का क्या हुआ है वो आपके सामने है। आखिरी सरकारी बिजली घर 1989 में बना, उसके बाद कोई सरकारी बिजली घर बन नहीं पाया, चाहे कल्याण सिंह की सरकार हो और चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह जी की या मायावती जी की सरकार हो। इन लोगों ने जातियों के नाम पर अपने लाभ लिए और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर समाजवादी पार्टी के शुक्ला जी, अब समय मेरे पास बहुत कम है, एक आखिरी कमेंट दीजिए। शुक्ला जी, एक आखिरी कमेंट दीजिए। मैं शुक्ला जी के पास आता हूं। शुक्ला जी, जिस तरह के एजेंडे पर आप चलते हुए नजर आए और तमाम पार्टियां अब उसी ओर रुख करती हुई नजर आ रही है, हालांकि कांग्रेस साफ तौर पर इनकार कर रही है कि धर्म की राजनीति नहीं होगी, एसपी भी इनकार कर रही है धर्म की राजनीति नहीं होगी, आप भी इनकार कर दीजिए ना इस शो में कि धर्म की राजनीति नहीं होगी। ये इनकार नहीं कर पाएंगे तो खुद सांप्रदायिक जो प्रश्न उठाए गए हैं वो कोई धर्म के संबंधित नहीं है। हाँ, ये सारे प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पे हैं, राष्ट्रवाद से संबंधित हैं। कह रहा है ना वो कश्मीर बनाना कौन सा राष्ट्रवाद है? मुजफ्फरनगर को वहां पर सांप्रदायिकता थी, वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में हिंदू परिवारों को पहले आप नरेंद्र मोदी से बात कीजिए, उन्हें ज्ञापन दीजिए कि वो गोकशी पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाएं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां गोकशी गुलाम होती है। अब जाकर देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए। कैराना में उत्तर प्रदेश में गोकशी नहीं होती। व्यवस्था समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, गायों का भी करती है, गंगा का भी करती है। अगर वहां पर गंगा की सफाई की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय समाप्त हो गया है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए और अपने अपनी बातें आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है यूपी में हिंदू एजेंडा। इसलिए हम ये दिखा रहे हैं आपको क्योंकि अब इसी तरह की बात हो रही है, तमाम पार्टियां इसी तरह से बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन सवाल जस का तस तमाम जनता जानती है आखिर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में।